हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 का पाठ कामचोर, जिसकी लेखिका हैं इस्मत चुगताई। बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने हास्य व्यंग से भरी ये कहानी पेश की है कि अगर घर के बच्चे कोई काम नहीं करते, किसी भी काम में अपने माता पिता का हाथ नहीं बटाते, तो वे घर के लिए मुसीबत से बन जाते हैं और जब फिर उनसे काम कोई कहा जाए तो वे कर ही नहीं पाते। इसलिए माँ बाप का भी ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को बचपन से ही थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा काम उनके अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार करवाया जाए। इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि जब बच्चे बड़े हो गए तब तक तो पहले तो उन्हें सिखाया नहीं गया और फिर बाद में जब उन्हें कहा गया तो वे कोई काम नहीं कर सके और अंत में फिर वही निर्णय लिया गया कि भाई अब इनसे कोई काम ना कराया जाए, ये कोई काम ना करें। आइए बच्चों, हम कहानी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बेटा आपकी पुस्तक के अन्य पाठ पहले ही अपलोडेड हैं, कुछ का काम चल रहा है। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं कि एक बार घर के बड़े लोगों ने यह तय किया कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि घर के शरारती और आलसी बच्चे कुछ तो काम करें, क्योंकि घर के जो बच्चे थे वो कोई काम करते नहीं थे, है ना, और दिन भर यूं ही पड़े रहते हैं कि सबने सोचा कि अपने आप तो पानी भी उठकर नहीं पीते, तो इसलिए इन्हें भी तो काम करने की आदत होनी चाहिए। ये सभी कामचोर हैं। जो बच्चों दिल चुराता है काम से उसे हम क्या कहते हैं? कामचोर। तो सारे बच्चे उन्होंने कहा कि भाई ये तो कामचोर हैं, सारा दिन ऊधम मचाना और शरारत करना ही इनका काम है। पूरे दिन शरारतें करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ऊधम मचाते रहते हैं। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले वे स्वयं पानी पीने गए। पहले क्या करते थे? पानी भी खुद उठकर नहीं पीते थे, नौकर को आवाज लगाते थे, नौकर आकर उनको पानी पिलाते थे। अब खुद पानी पीने गए तो क्या हुआ? पानी के मटकों और सुराहियों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। मतलब सब बच्चों में धक्का मुक्की शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई उनकी। पानी के मटकों और सुराहियों के पास जब गए पानी पीने तो पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क गए और सब बच्चों के कपड़े भी भीग गए। अब बर्तन जो थे जिनमें पानी भर के रखा हुआ था वो भी लुढ़क गए और सब बच्चों के कपड़े भी गीले हो गए। अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पता था, क्योंकि माँ तो सब जानती हैं बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो अम्मा को भी पता था कि बच्चे कैसे हैं, इनकी आदतें कैसी हैं। उनको पता था कि वे ढंग से कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन पिताजी ने फरमान जारी किया, मतलब उन्होंने तो अपना फैसला ही सुना दिया। जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बात कह दी। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने फर्शी दरी साफ करने, फर्शी दरी मतलब बच्चों कालीन, जो घर में कालीन बिछाते हैं ना नीचे, है ना, उसे साफ करने, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया गया। मतलब जब बच्चों ने पूछा भाई क्या काम है तो बता दिया गया कि भाई ये काम करने हैं। और बच्चों को तनख्वाह का लालच भी दिया। तनख्वाह माने कि जो बच्चे काम करेंगे उन्हें वेतन भी मिलेगा, यानी रुपया पैसा भी मिलेगा। सारे बच्चे तनख्वाह का लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। अब सब बच्चे सोच रहे थे कि भाई हमें पैसे मिलेंगे, वेतन मिलेगा, तो इस लालच में काम पर टूट पड़े, काम करने लगे सभी बच्चे। बच्चों ने फर्शी दरी उठा ली और झटकना शुरू कर दिया। अब कालीन उठाया और वहीं पर उसे झटक रहे हैं। तो झटकने से क्या हुआ बच्चों? धूल धूल हो गया सब। 2-4 बच्चे तो लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। वहीं पर ही वो लकड़ियां ले आए और दरी को पीटना शुरू कर दिया, उसको, कालीन को। इससे सारा घर धूल से अट गया। सारे घर में धूल ही धूल, फर्श और दरी की धूल सबके सिर पर जम गई। धूल नाक और आंख में घुस गई। खांसते खांसते सबका बुरा हाल हो रहा था। इसके बाद अब सब बच्चों ने झाड़ू लगाने का फैसला किया। अब झाड़ू तो एक थी
और बच्चे अनेक। पल भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए। सब बच्चों ने सोचा कि मैं झाड़ू लूं, उसमें से सींकें निकलती चली गई तो उसके पुर्जे उड़ गए। अम्मा ने तो सिर पीट लिया। अचानक फिर उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी। अब बच्चों को लगा कि पानी अगर छिड़क दें तो धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ में सन चुकी थी, क्योंकि पहले धूल हो रहा था सारा, और पानी डाला तो वो तो फिर और कीचड़ बन गया। सब बच्चों को क्या याद आया जब ये काम कर रहे थे? तो घर के बड़े लोगों ने तो सोचा कि अब इनको आंगन से निकाल दिया जाए। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ख्याल आया। वे घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां, जो जिसको जो मिला वो उठाकर और नल की ओर दौड़ पड़े। जिन्हें ये बर्तन नहीं मिले जिसमें थोड़ा ज्यादा पानी आए, वे कटोरे, डोंगे और गिलास लेकर ही भाग चले। नल पर इतनी भगदड़ मच गई कि एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में न आया। क्यों? क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि पहले मैं नल से पानी अपने बर्तन में लूं। तो इस तरह से क्या हुआ, किसी की भी भगदड़ मचने से, आपस में धक्का मुक्की होने से किसी के बर्तन में एक बूंद पानी भी नहीं आया। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, फिर कोहनियां और अंत में बर्तनों से मारपीट करने लगे, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। इस धक्का मुक्की से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। कीचड़ तो पहले ही हो रखा था घर में भी, अब फिर बच्चे भी कीचड़ से लथपथ हो गए। फिर इनको नहलाने के लिए घर के नौकर भी कम पड़ गए, क्योंकि बच्चे इतने सारे थे, घर के नौकर भी कम पड़ गए। पड़ोस के नौकरों को बुलवाया गया और 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलाया गया। मतलब बाहर से नौकर बुलाए गए तो उन्होंने एक बच्चे को नहलाने के 4 आने लिए। 4 आने यानी बच्चों 25 पैसा। बच्चों पहले की कहानी है ये, इसलिए बेटा इसमें आने की बात की गई। तो 4 आने होते 25 पैसे। अब आजकल तो बेटा रुपए चलते हैं, है ना, पैसा भी नहीं चलता। ये बहुत पहले की कहानी है। बच्चों ने अब तक जान लिया था कि सफाई का काम उनके बस का नहीं है। मुर्गियों को दड़बे में बंद करने का काम वे कर सकते हैं। अब उन्होंने सोचा भाई ये काम भी हम नहीं कर सकते, सफाई का काम हमारे बस का नहीं है। अब हम क्या करें भाई, मुर्गियां हैं, उनको कम से कम दड़बे में बंद तो कर ही सकते हैं। उन्होंने बांस छड़ी उठाकर और मुर्गियों को हाँकने का काम शुरू किया। मुर्गियां बाड़े में आने की बजाय इधर उधर कूदने लगी। अब मुर्गियां उनसे संभल ही नहीं रही थी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों के ऊपर से निकल गईं। पता चला कि खीर दादी के दुपट्टे और उनके सिर पर लगी है। अब जो मुर्गियां थीं, अब वो तो इधर उधर जब कूदने फांदने लगी तो क्या हुआ, उन्होंने तो कोहराम मचा दिया। एक मुर्गा अम्मा के पानदान में कूद पड़ा। अब पानदान क्या होता है बच्चों, पान खाते हैं तो क्या होता है बेटा, ये जो कहानी है ना ये मुस्लिम परिवार की है ना। तो वहां पर क्या होता है, अम्मा कहते हैं, माँ को अम्मा शब्द बोलते हैं मुस्लिम संस्कृति में ना। तो पानदान, जो पान खाते हैं वो लोग, तो पानदान में क्या होता है, कत्था होता है, चूना होता है, पान के पत्ते रखे जाते हैं, सुपारी होती है, ये सब चीजें वो पानदान में रखते हैं और घर में ही पान बना लेते हैं। तो पानदान उनका खुला हुआ था, तो एक मुर्गा उसमें कत्थे चूने में उसमें उसके पैर पड़ गए और उसके पैरों से क्या हुआ, वो पैरों के छापे, वो दूध के समान सफेद चादर बिछी हुई थी, उसके ऊपर छापे लगाता हुआ चला गया, निकल गया। वो सारी सफेद चादर खराब हो गई कत्थे और चूने से। कत्था समझते हैं बच्चों, जो पान पर वो लाल लाल लगाया जाता है ना, वो कत्था होता है बेटा। और चूना जो सफेद सफेद लगाते हैं पान के ऊपर, उसको बोलते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर तेजी से मोरी में फिसली। अब क्या हुआ, एक मुर्गी जो थी, दाल बनी रखी थी, दाल पतीली में थी, उसमें उसने पाक मारी, मतलब उसमें पहले पंजे उसके लगे, उसके बाद वो जोर से मोरी में फिसल गई। अब मोरी में किसकी फिसली बच्चों, नाली की मोरी में। अब नाली में क्या होता है बच्चों, कीचड़, गंदगी। वो सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ गई। वो मौसी जी जो अभी अभी मुंह धोकर बेचारी बैठी थी।
उनका सारा मुंह गंदा हो गया, सारा कीचड़ आ गया उनके मुंह पर। सारी मुर्गियां नकेल के बिना ऊंट की तरह चारों ओर भाग रही थी। अब नकेल तो नहीं थी, नकेल समझते हैं ना बच्चों, जो नाक में नकेल डाली जाती है, या हम कहें कि किसी तरह से जब कंट्रोल में किया जाता है जानवरों को तो हम कहते हैं नकेल डाल रखी है इनके, है ना। तो बिना नकेल के वो तो ऊंट की तरह चारों ओर दौड़ रही थी, भाग रही थी सारी मुर्गियां, संभल ही नहीं रही थी बच्चों से, और कोई एक मुर्गी भी दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी। इस बीच किसी को ख्याल आया कि चलो अब भेड़ों को दाना खिला दिया जाए, कि चलो अगर ये काम भी नहीं हो रहा है तो चलो अब भेड़ों को हम दाना खिला दें। किसी ने ये सोचा। अब भेड़ों को दाना खिलाने की जब सोची तो दिन भर की भूखी थी भेड़ें, और वो दानों का सूप जैसे ही उन्होंने देखा, बच्चों दानों का सूप कहते हैं जो एक छाछ सा होता है ना, जिसमें दाने लेकर आते हैं और वो ना फिर उसको देते हैं खाने के लिए पशुओं को, भेड़ों को। तो जैसे ही भेड़ों ने दानों का सूप देखा, उसको सूप बोलते हैं बेटा, वो तो बेकाबू हो गई और तख्तों पर चढ़ गई। वे सूप में रखे दाने के पीछे भागती जा रही थी। वे पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई। अब जो भेड़ें थी, अब भेड़ों को तो केवल दाने नजर आ रहे थे सूप में रखे हुए, उनको थोड़ी ना नजर आ रहा था। देख रही थी कि पलंग बिछा हुआ है, कोई बैठा है नहीं बैठा, वो तो अपना दौड़ी भागी जा रही थी क्योंकि उनको भूख लगी थी। तख्त पर बानी दीदी के दुपट्टे पर मेंगनों का छिड़काव करती वे दौड़ रही थी। बच्चों मेंगने कहते हैं, आप समझ सकते हैं मेंगना किसे कहते हैं बेटा, जो भेड़ें होती है ना, जब वो पोटी करते हैं तो वो छोटे छोटे रूप में करते हैं, उसको मेंगना कहते हैं। तो वो जो थी पोटी करती हुई जा रही थी भेड़ें भी, और वो बानी दीदी का जो दुपट्टा था उस पर मेंगने उन्होंने पोटी कर दी, मतलब उन्होंने, है ना, और इस तरह से दौड़ रही थी। दाने के पीछे भागती भेड़ें हज्जन माँ के ऊपर से दौड़ गईं। अब हज्जन माँ चल गई, वो तो उस समय बेचारी सो रही थी, सपने देख रही थी, वो तो मारो मारो करके चीखने लगी। अब फिर क्या हुआ, दालान में तरकारी वाली मतलब सब्जी वाली, सब्जी बेचने वाली, वो रसोइये को तौल तौल कर मटर दे रही थी, मतलब मटर खरीदे जा रहे थे घर में और रसोइये को वो दे रही थी। और इस बीच भेड़ें सूप के दानों को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। जब उन्होंने देखा मटर तो उनको तो मटर नजर आ गए, सूप के दानों को भूल गई वो भेड़ें, और तरकारी वाली की टोकरी पर ही उन्होंने तो धावा बोल दिया, यानी खाने लगी उनको। उसने अपना बचाव करना चाहा लेकिन सब बेकार हो गया, क्योंकि भेड़ें जो थी वो तो तरकारी पर टूट पड़ी, सब्जी पर टूट पड़ी, और सारी सब्जी जितनी भी वो बेचने आई थी भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थी। अब बच्चों ने भैंसों का दूध दोहने का विचार बनाया कि भाई भैंस का दूध ही दो लिया जाए। वे धुली बेधुली बाल्टियां लेकर जुट गए सारे बच्चे। भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ, यानी 4 बच्चे एक भैंस पर जुट गए। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दोहने का विचार बनाया। उन्होंने सोचा अरे हम इसके ना पैर बांधना भूल गए, पैर बांध देते हैं फिर दूध दोहते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उसके पैर बांधने के लिए झूले की रस्सी उतार लाए और भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई के सहित भाग खड़ी हुई। अभी उन्होंने बांधा ही नहीं, उससे पहले क्या हुआ, भैंस एकदम चौकन्नी हो गई और उसने चारपाई को लिया, चारपाई के साथ, क्योंकि बांध दिए थे पिछले 2 पैर, अब वो तो चारपाई को लेकर भागी। और भैंस के भागने से चारपाई के ऊपर चाचा जी सोच रहे हैं, चाचा जी बेचारे भी दौड़ते चले भाग रहे हैं, है ना, और उन्होंने वो सोच रहे हैं पता नहीं मैं किस आंधी तूफान में फंसा हूं, क्योंकि वो भी कोई सपना देख रहे थे, वो भी सो रहे थे, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ, भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम से टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा जी को अब असली बात समझ
समझ में आई कि अरे ये तो भैंस लेकर भाग रही है उनकी चारपाई। अब उन्हें समझ में आया। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। अब बच्चों ने सोचा भाई भैंस तो तब रुक रहेगी जब इसका बच्चा सामने आ जाए। बच्चों को देख, अपने बच्चे को देख जब उन्होंने उसे खोला, उसके बच्चे को खोल के ले आए दौड़ के, तो बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई और भैंस का बच्चा तो तत्काल जुट गया। अब किस में जुट गया? दूध पीने जुट गया। अपनी माँ का वो दूध पीने लगा। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर और 2-4 धारें बर्तन में गिरी। बर्तन में थोड़ा सा दूध आ पाया, बाकी सारा उसका बच्चा पी गया। सारे घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया, सबको बाहर निकाला गया। अब तरकारी वाली जो सब्जी वाली थी उसके आंसू पोंछे गए, उसको दिलासा दिया गया और उसका जो नुकसान हुआ था उसको पूरा किया गया, उसको रुपए पैसे देकर विदा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा आगरा में अपने मायके जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि वो तंग आ गई ऐसी हालत देखकर। ये देखकर अब्बा ने पुनः फरमान जारी किया कि अगर किसी ने किसी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। पहले उन्होंने क्या फरमान जारी किया था कि अगर काम नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अब इतने परेशान हो गए कि अब उन्होंने क्या फरमान जारी किया कि किसी ने किसी चीज को हाथ लगाया, कोई काम करने की कोशिश की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों ने भी सोच लिया कि वे अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों, ये तो था सार कहानी का, है ना। कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? कहानी में घर में रहने वाले सभी शरारती, कामचोर, आलसी बच्चों के बारे में मोटे मोटे शब्द ये कहा गया है, क्योंकि वे सारे काम नौकरों से करवाते थे और खुद उठकर पानी भी नहीं पीते थे, पानी भी नौकरों से मंगवा कर पीते थे। सारा दिन कुछ भी नहीं करते थे और बैठे बैठे बस ऊधम मचाते रहते थे। अगला प्रश्न, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चे कोई भी काम करने गए तो ऐसा लगता कि मानो तूफान आ गया हो। पानी भरने गए तो सारी सुराहियां, मटके लुढ़का दिए और कपड़े भी भिगो लिए। फर्शी दरी साफ करने गए तो पूरे घर में धूल जम गई, सब खांसते खांसते बेदम हो गए। और जब उस पर पानी डाला तो कीचड़ हो गया सारा। झाड़ू से सफाई करने गए तो झाड़ू की सींकें ही फैला दी, झाड़ू के पुर्जे पुर्जे कर दिए। फिर उन्होंने सोचा कि भेड़ों को दाना खिला दिया जाए, तो वो भी उनसे नहीं हो पाया। भैंस का दूध दोहने गए तो भैंस ने बाल्टी पर लात मार दी और भैंस ही भागकर चल पड़ी। इस तरह से भैंस और बच्चों ने तूफान ला दिया। सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, बाल्टियां, तसले, लोटे और बच्चे फैल गए। अगला प्रश्न, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? जब घर के बच्चों ने काम करने के बहाने घर की दुर्दशा कर दी, घर की बुरी हालत कर दी, तो अम्मा ने यह निर्णय लिया। इसके परिणाम में बच्चों ने कहा, अब पहले तो अब्बा ने कहा कि जो भी अगर कोई किसी चीज को हाथ लगाएगा तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। फिर बच्चों ने भी यह कहा कि अब कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी खुद नहीं पिएंगे। अगला प्रश्न, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? हंसी और मनोरंजन से भरपूर यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि घर के सामान्य काम हो या हमारे अपने निजी काम, पर्सनल वर्क हो हमारे, हर बच्चे को अपनी रुचि और उम्र तथा स्वभाव को ध्यान में रखते हुए
कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि वे बचपन से ही बच्चों में ये आदत डालें कि बच्चे कोई ना कोई काम अवश्य करें। बच्चों के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। इस तरह से बड़े लोगों का ये काम है कि वे बच्चों का मार्गदर्शन करें। अगला प्रश्न, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब जो भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय बिल्कुल भी उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर तथा आलसी बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को जो काम करना चाहिए वो समझदारी के साथ करना चाहिए और बड़ों को भी चाहिए कि वे उन्हें सही ढंग से मार्गदर्शन करें उनका और उनसे काम करवाएं। उनको काम करने की आदत बचपन से ही डालें। अगला प्रश्न, घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? कोई भी काम हो, चाहे वो घर का सामान्य काम हो या अपना निजी काम, हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उसे करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें अपने काम खुद ही करने चाहिए। अपना काम हम सही ढंग से कर सकते हैं, सुचारू रूप से कर सकते हैं। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे और हमें अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होगा, जो अच्छी बात नहीं है। हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और इससे हमारा आत्मविश्वास भी डगमगाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। खुद उठकर हिलडुल कर काम करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। घर के सारे काम घर के सारे सदस्यों को मिलजुल कर करने चाहिए। अगला प्रश्न, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। भरा पूरा परिवार सुखद तब बन सकता है जब घर के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर कार्य करें। कार्यों का आपस में अपनी रुचि और उम्र के हिसाब से बंटवारा हो जाना चाहिए, तभी सारे काम होते चले जाते हैं और घर सुखी रहता है। इसके विपरीत घर परिवार दुखी तब हो जाता है जब सदस्यों में स्वार्थ भावना आ जाती है और वे अपनी क्षमता और अपने स्वभाव, अपनी रुचि, अपनी उम्र के अनुसार भी कार्य नहीं करते, बल्कि कामचोर बने रहते हैं, आलसी बने रहते हैं और घर का सारा कार्य घर की औरतों पर आ जाता है, घर की स्त्री, घर की गृहिणी यानी हाउसवाइफ पर आ जाता है, तो फिर घर का माहौल दुखद बन जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार को सुखद बनाने की कोशिश करें। अगला प्रश्न, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं, किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, बड़े होते बच्चे माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में उनका हाथ बटा सकते हैं, तो इस तरह वे उनके सहयोगी बनकर उनका कार्य कर सकते हैं और परिवार का वातावरण सुखद बना सकते हैं। जैसे वे अपना स्कूल का गृह कार्य स्वयं करें और जब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो अपनी आवश्यकता की चीजें, अपना आई कार्ड, अपनी पुस्तकें स्वयं लगाएं और अपने खाने के बर्तन, अपने जूते सही जगह पर रखें। बर्तन जब खा चुके तो रसोई में अपने आप रखने जाएं। इस तरह से बच्चे अपना कार्य खुद कर सकते हैं। यदि बच्चे माता पिता के साथ सहयोग नहीं करते तो वे उनके ऊपर भार बन जाते हैं। अगर बच्चे अपना गृह कार्य नहीं करते, जो बच्चे अपना काम खुद नहीं करते और अपने निजी कार्यों के लिए भी अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं, वे माता पिता के लिए भार के समान हो जाते हैं।
जब चाहे वो अपना गृह कार्य नहीं करते तब भी अपने माता पिता के ऊपर भार हो जाते हैं। और इस तरह से जब वे खाना खाते हैं तो अपने बर्तन रखने नहीं जाते रसोई में, है ना, और इस तरह से अपने जूते मोजे सही जगह पर नहीं रखते और अपनी किताबों को भी सही ढंग से नहीं रखते हैं, तो इस तरह से वे माता पिता के लिए भार के समान हो जाते हैं। इस तरह से हमें इस कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? बच्चों, पहले तो ये समझ लें कि एकल परिवार क्या होता है। एकल परिवार होता है न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार होता है जॉइंट फैमिली। तो ये जो कहानी है इसमें बहुत सारे बच्चों का जिक्र है बच्चों, है ना बेटा? तो ये कहानी किसकी है? एकल परिवार की कहानी ना होकर ये संयुक्त परिवार की कहानी है। तभी उसमें बुआ, मौसी और चाचा जी सबका जिक्र आया है ना, क्योंकि ऐसे जब परिवार होते हैं संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में चाचा चाची ताऊ जी सब मिलजुल कर आपस में प्रेम से रहते हैं। इन दोनों परिवारों में अंतर ये है कि एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 या 4 होती है, जिसमें माता पिता और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी होते हैं, चाचा चाची ताऊ जी ताई जी, माँ पिताजी, बच्चे, है ना, ताऊ जी के बच्चे, चाचा के बच्चे और माता पिता के अपने बच्चे, तो सब मिलजुल कर संयुक्त परिवार बनाते हैं और सब मिलजुल कर घर का कार्य करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। एकल परिवार में जीवन में जो सुख दुख आते हैं, जिंदगी में जो परेशानियां भी आती हैं, जो सुख के क्षण आते हैं, वे एकल परिवार के लोग ही आपस में उनको आपस में साझा करते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में जब कोई सुख दुख के क्षण आते हैं तो सब मिलजुल कर सब सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हैं और दुख के क्षणों में तो खासकर संयुक्त परिवार में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ का सार और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेटा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। और बच्चों, आपकी क्लास के अन्य पाठ देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।